रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा पहला जलसा है बीआरएस पार्टी का अपना जलपली म्युनिसिपालिटी में, खासकर अपने शाहीन नगर में पहला जलसा है। पहले जलसे में इतने पटाखे फोड़ दिए, इलेक्शन जीतने के बाद क्या क्या जलाते ही गए। अनमोल शुक्रगुजार हूं अली पटेल के और यूसुफ पटेल साहब के, तो इतनी अच्छी जबरदस्त जलसा जो आज कारवानी करी है। यहाँ पे यूसुफ पटेल, अली पटेल हमारे भाई है। तकरीबन 15-20 साल से, जब मैं भी बच्चा था, दोनों भी बच्चे थे, वो उम्र से हम एक दूसरे को जानते हैं। अली पटेल तो थोड़ा सक्रिय करना सीख गया, यूसुफ पटेल अभी थोड़ा वीक ही रह गया है। अभी यूसुफ पटेल को देखे तो मेरे को एक शायरी याद आती है, पेश करो। आदत से कमजोर हूं तकरीर करने में, आदत से कमजोर हूं तकरीर करने में, वही आदत से मजबूर हूं दिलों को जीतने में। यूसुफ पटेल साहब को देखे तो मेरे को वही शायरी याद आती, काम ज्यादा करते बात बहुत कम करते। हालांकि में हमारे पूरे लीडर ऐसी है, केसीआर साहब से लेके हमारे वालदा तक, आज यहाँ पे इकबाल साहब से लेकर यहाँ यूसुफ पटेल हमारे तक, काम बहुत ज्यादा करते बात बहुत कम। अब दूसरे बहुत जमात आएंगे आपके, जो हमारे शादी के निकाह से पहले मरफा मारने वाले पैसे पूछने आते ना, ऐसे ऐसे नहीं, उनका भी काम गलत नहीं है, उनका भी पेट बसना चाहिए। तो ऐसे आएंगे आपके दरमियान में, अपनी बस्ती में। तो 4-5 साल कहीं दिखे नहीं, वो पूरे आपके बीच में अभी आएंगे। वही शख्सियत, वही जमात वोट पूछ सकता जो 4-5 साल आपकी दरमियान में आपकी मोहब्बत के साथ काम करता। वो कौन सी भी जमात हो, वो कौन से भी लीडर हो, वही वोट पूछ सकता जो आपके दरमियान में रहता। आपके पास 4-5 साल इलेक्शन हो या नहीं हो, वही शख्सियत वोट पूछ सकता है। याद रखें, बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे नौजवान दोस्त है, हमारे भाई है, बुजुर्ग भी है। सियासत चलता नौजवानों के हाथ में, आप लोग कहां समझे वही जमात जीती। ये कौन से भी हलका हो, कौन से भी गांव हो, कौन से भी चुनाव हो, सियासत चलता नौजवानों के हाथ में। मेरे अल्फाज पीछे बंद कराइए ना बच्चों को, मेरी अल्फाज खासकर आप गौर से सुन लेना, मेरी बातें याद रखना। हर चाय की दुकान में कहीं जाते आप, अगर चबूतर पे बैठने की आदत भी है तो वहां पे भी बात करना, मेरी बात, कहीं दावत में गए, कहीं गए, मेरी हर अल्फाज याद रखना, मेरी हर बातों को दोहराना। वहां खासकर अब अपन जलपली म्युनिसिपालिटी शाहीन नगर का करेंगे, बड़े बहुत सारे हैं। अभी साहब, अहमद साहब अभी जबरदस्त बोले, 10-15, उस्मान साहब, 10-15 साल पहले शाहीन नगर का हाल कैसा था, अभी हाल कैसा है। मेरे को याद है, ये रोड अंधेरा रहता था, बड़े बड़े पत्थर निकलते थे रोड में, बड़े गाड़ी नहीं आता था अंदर, मिट्टा पानी का सहूलत नहीं था, ड्रेनेज का हाल खराब था, लाइट का तो बात छोड़ ही दो। 7-8 बजे के बाद चोरों का पूरा हवा रहता था, नशे करने वाले का पूरा यहाँ पे हवा रहता था। अभी हाल ऐसा है शाहीन नगर में? नहीं। अभी हाल कैसा है यहाँ पे? यहाँ पर सिर्फ हमारे वालदा मोहतरमा वजीर तालीम, उनकी सदारत में, उनकी नुमाइंदगी पर जलपली म्युनिसिपालिटी पे या शाहीन नगर पे तरक्की हुआ। अभी आप याद रखें, शमशू भाई पहले बोलते वक्त ये बात बताए, जलपली में तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, तनख्वाह देने को भी जलपली म्युनिसिपालिटी में पैसे नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े काम हुए कैसे? इस वास्ते मैं बताता हूं, जब लीडर को चुनते हैं तो सही आदमी को चुनना, जो समझ सकता, जो लड़ सकता गवर्नमेंट के साथ जाके, अगर पैसे भी नहीं है तो स्पेशल डेवलपमेंट फंड लेकर आ सकता, ऐसी लीडर को चुनना चाहिए। आज हमारे वालदा, अपन सबके वालदा सबिता इंद्राणी मोहतरमा, ये 5 साल में तकरीबन 250 करोड़ से जलपली म्युनिसिपालिटी में आज तरक्कियों का काम हुआ। आज अपना सुल्तानपुर का मेन रोड पहले कैसा था, अपना जलपली का मेन रोड पहले कैसा था, आज अपना श्रीशैलम हाईवे पहले कैसा था,
अरे याद है बड़े यहाँ पे याद रखो, जब मैं पहली वक्त यहाँ पे आया था, अम्मा यहाँ पे पहली वक्त यहाँ पे जब इलेक्शन लड़े थे, हर गली में जाओ एक ही पूछते थे, अरे बाबा, हमारे अम्मा पूछते थे घरों में गए तो, अरे बाबा कुछ भी नको, मीठा पानी पिलाओ। पूछते थे नहीं पूछते? हर गली में पूछते थे, बाबा कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम अल्लाह शुक्र रखे तुम्हारा, मीठा पानी पिलाओ। आज हर गली में मीठा पानी का सहूलत हुआ, हर घर में मीठा पानी का पाइपलाइन पहुंच गया है नहीं? केसीआर साहब के बदौलत। जब यहाँ पे वेंचर हुए थे, सिटी से बहुत सारे यहाँ पे घर खरीदने आए थे, यहाँ पे ना ड्रेनेज बनाए कोई, ना रोड डाला, उनकी मजबूरी भी थी, अपनी मजबूरी भी थी, कम रुपए में यहाँ पे प्लॉट आता था, अपन खरीद लिए। आज हर गली में ड्रेनेज का सहूलत बन रहा है और बनेगा भी, हर गली में सीसी रोड का भी काम हो रहा। ऐसे बहुत सारे कारनामे आज अपनी जलपली म्युनिसिपालिटी में, खासकर अपने शाही नगर में हो रहे। अब थोड़े दीवाने आएंगे आपके बीच में, थोड़े दीवाने आएंगे, पूछेंगे अरे क्या करे आपके एमएलए साहिबा, क्या करे आज केसीआर साहब, अरे केसीआर साहब उनसे मिल लिए, अरे हमारे असद भाई उनसे मिल लिए, उनसे इनसे मिल लिए, आप हमसे वोट डालो। बोलेंगे ऐसे भी। जो लोगों को कान है, दिखता है मेरे को, जमात कांग्रेस पार्टी के जमात के लोगों को आंखें तो है नहीं, जो लोगों को कान है खासकर सुन लेना। केसीआर साहब ने रियासती तेलंगाना में 10 साल में क्या करे, जिसको कान है सुन लेना। ये 10 साल में कौन सी भी रियासत में नहीं है मुसलमान बच्चियों को तालीम दिलाए केसीआर साहब। जो किसको कान है सुन लेना, ये 10 साल में रियासती तेलंगाना में कौन सी भी रियासत में नहीं है उलेमा को तनखे देने, सिर्फ तेलंगाना में वाला जो कान है उनको सुन लेना। जिसको कान है वो सुन लेना। तेलंगाना रियासत में गरीब मुसलमान लड़कियों का शादी कराने का स्कीम सिर्फ तेलंगाना में है और ये कहीं नहीं है। और कांग्रेस वाले कोई आए तो पूछ लेना है, मियाँ ये पूरे तुम बोल रहे अभी तुम बोल रहे ये नहीं होना वो नहीं होना, ठीक है, कौन किससे मिला लिया बाद में बात करेंगे, उसका भी मैं समझाता हूँ, कौन किससे मिला कौन नहीं मिला वो बताता हूँ। पर आप क्या करेंगे पूछना। परसों राहुल साहब आए तुकुगुड़ा में, 6 गारंटी दिए। ये 6 गारंटियों में राहुल साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुसलमानों का याद नहीं आया क्या? मुसलमानों का याद नहीं आया क्या? 27 साल से इस मुल्क का मुसलमान कांग्रेस पार्टी का तो वोट देते आई, 27 साल हो गया भाई, 27 साल हो गया। इस आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान किसको वोट देते हुए आया? कांग्रेस पार्टी को देते हुए है ना। क्यों हर रियासत में, हर स्टेट में मुसलमानों का हाल सबसे पिछड़ा क्यों है? इसका राहुल गांधी जवाब देना। परसों 6 गारंटियों में आप मुसलमानों को कुछ बोले नहीं, कुछ गारंटी सिर्फ ये बोल के गए कि एमआईएम और बीआरएस पार्टी और बीजेपी एक ही है, इस वास्ते हमको वोट देना। राहुल साहब आप याद रखिए, इस रियासत में मुसलमान बच्चियों का तालीम के बारे में सोचने वाले सिर्फ ऐसी एक शख्सियत है आजाद हिंदुस्तान में, वो केसीआर साहब है। जो हिंदू मुस्लिम की गंगा यमुना के तहजीब के बारे में सोचने वाले ऐसी एक वजीर आला है, वो केसीआर साहब है। जो दसरा में ही नहीं, अपने ईद के टाइम पे भी, रमजान के टाइम पे भी तोहफे भिजाने वाले ऐसे एक ही सीएम साहब है, वो केसीआर साहब है। आपके रियासत में कहीं हो रहा क्या ये? आपके रियासत में कहीं हो रहा क्या? आपकी जमात में कभी हुआ क्या? ये बात मैं पूछना चाहता हूं। हाँ, आपकी जमात में क्या हो रहा? आपके सदर, तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के सदर एक आरएसएस की शख्सियत को तो आप सदर बनाए, ये बात सच है। नौजवान भाई मेरे बहुत सारे यहाँ पे है, आप एक काम करना, घर जाने के बाद गूगल ओपन कर लेना, गूगल में मारना रेवंत आरएसएस बोल, मारेंगे ना, मारे तो आपको पता चलेगा रेवंत रेड्डी साहब कब से आरएसएस में काम कर रहे, क्या ताल्लुक रखते आरएसएस में, उनके इरादे क्या है, सोच क्या है मुसलमानों की तरफ, ये पूरा आपको साफ साफ पता चल जाएगा। परसों पार्लियामेंट में, जो आप दिसंबर में क्या अगस्त महीने में पार्लियामेंट हुआ था, वो पार्लियामेंट में रेवंत रेड्डी साहब केशव बलराम हेगडेवार जो आरएसएस के फाउंडर है उसके तारीफ कर बैठे। अब ऐसे शख्सियत को कांग्रेस पार्टी के सदर बनाए। एक हफ्ता पहले क्या हुआ, जो केटीआर साहब जो हम दोहरा रहे हर तकरीर में, हर जलसे में, वही तो हुआ। रेवंत रेड्डी साहब
हजारों की तादाद में आरएसएस के लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दिया। ये भी गूगल में है, देख लेना। ये एक साजिश आरएसएस का है। बड़े नौजवान आप सोच लेना क्या साजिश है भाई। आरएसएस का ये साजिश है कि हर जमात में, हर सियासती पार्टी में उनके लोगों को शामिल करा देना। अगर वहां पे बीजेपी जीत नहीं सकती उस रियासत में, तो दूसरी पार्टियों में आरएसएस लोगों को घुसा देना, शामिल करा देना और उनकी सोच की सियासत कराना। आज कांग्रेस पार्टी में सिर्फ रेवंत रेड्डी नहीं, हजारों की तादाद में आज आरएसएस के लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका जवाब दीजिए कांग्रेस के। दूसरी बात, आज सेक्युलर बुलाती है, हमारे प्रेस के दोस्त है, ये थोड़ा रिकॉर्ड करके थोड़ा सोशल मीडिया में चला लेना। खुद को सेक्युलर पार्टी बताती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जब सेक्युलर रहती तो शिवसेना में महाराष्ट्र के साथ कैसे अलायंस लगाती? फिरका परस्त पार्टी तो है शिवसेना। बाल ठाकरे कौन थे, कैसे सोच रखते थे मुसलमानों के खिलाफ? उनकी तो पार्टी शिवसेना है। अब अगर आप सेक्युलर पार्टी है तो शिवसेना के साथ कैसी अलायंस में है आप? कैसी अलायंस में चल रहे हैं आप महाराष्ट्र में? आज रियासत तेलंगाना में यहां पर आके बोलेंगे नहीं नहीं केसीआर बीजेपी से मिला हुआ। कहां मिला हुआ भाई? वजीर आजम 10 बार आया अपनी कहे सीएम साहब मिले, गए मिलने। पार्लियामेंट में कौन से भी बिल लगाओ, सीएए के खिलाफ करे बीआरएस पार्टी, करे परसों यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका भी खिलाफत करे। तो कौन सी ये से आप बोल रहे हैं कि बीजेपी और बीआरएस और एमआईएम तीनों एक ही है? एमआईएम पार्टी और हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है असद साहब से, सलार साहब और हमारे अब्बा मिलके काम करे। आज उनको भी मिला के बात कर रहे बीजेपी के साथ। आप ये पूरा सोच लेना। खासकर ये नए जमात जो आपके बीच में 4-5 साल में एक बार आएंगे, उनके बारे में आप भी सोच लेना। भाई बहुत सारे हैं, जो भी बात मैं बताऊं याद रखना, हर एक बात को जाके दोहराना। खासकर मैं ये बात तो पक्का बोल सकता हूं, हमारे अब्बा मरहूम इंदिरा रेड्डी साहब वो बड़े पहचानते होंगे, जब उन छेवेला के 5 बार एमएलए थे, बहुत मोहब्बत मिलता था मुसलमानों से, मोहब्बत देते थे भी मुसलमानों को। 5 बार जीते तो भी उनके सर पे हाथ मुसलमानों का था। माशाल्लाह मैं बता रहा हूं, हमारे वालदा भी 4 बार एमएलए जीत कर आए, उनका भी दुआ है आप पे। और मैं बराबर ये बात बता सकता हूं, इस हल्के महेश्वर में कोई मुसलमान ऐसा बेवकूफी नहीं करेगा कि उसका वोट जाहिर करेगा और कांग्रेस पार्टी को देगा। सेक्युलर जहन रखने वाले इंसान है हम, तो मुसलमानों को खुद हमारे भाई मानते, दूसरे पार्टी कोई ऐसा है नहीं भाई, सिर्फ वोटिंग मशीन समझते आप। अब बीजेपी का तो आपको पता ही है, अभी अब इकबाल भाई बताए जो कैंडिडेट यहाँ पे करने वाले कैसे कट्टर सोच रखने वाले, ऐसी शख्सियत, अगर ऐसी शख्सियत की यहाँ पे कुछ हो गई तो अपनी माहौल कैसे रहेगी? 10 साल से अमन बरकरार रखे इस अपने एरिया में, इसका खराबी मत करिए। रियासती तेलंगाना में केसीआर साहब की सदारत में 10 साल अमन था या नहीं? कांग्रेस पार्टी के टाइम पे कितने यहाँ पे दंगे फसेद होते थे, कितने लड़ाते थे लोगों के बीच में। अभी वो माहौल नहीं रहेगा और यहाँ पे फिर वापस केसीआर साहब आएंगे। और एक बात मैं आप सब अपने शमशू भाई को बोलना भूल गया और वो भी बोलना भूल गए, हमारी एरिया में खासकर जलपली म्युनिसिपालिटी के एरिया में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बहुत अहम जरूरत थी। ये हमारे एक मीटिंग लगा हुआ गया था यहाँ पे उलेमा से पूरों से। सो उस मीटिंग में अम्मा को गुजारिश करे साहिबा सबिता इंदिरा रेड्डी को कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक तकसीम हो। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और आप सबको मुबारकबाद कहना चाहता हूँ कि हमारे हशीर शाह साहब अपने जलपली म्युनिसिपालिटी को एक 30 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सैंक्शन की गई, जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह अपना काम भी शुरू होगा। और एक बात आपके दरमियान में आऊंगा, और मैं आने की जरूरत भी नहीं, मैं समझता हूँ अब मैं कहीं और देख भी लेता हूँ काम, आप काम संभाल लेना यहाँ पे। याद रखना तेलंगाना में सिर्फ केसीआर आना और इस महेश्वरम के हल्के में और हमारे वालदा सबिता इंदिरा रेड्डी आना, जब भी हमारी बस्तियों में तरक्की होगी। कौन सी भी काम, ये बात नहीं बताता हूँ कि पूरे काम हो गए, वो पूरे काम नहीं हुए, अभी बहुत काम होना है। अभी बहुत काम, छोटे छोटे गलियों के काम होना है।
अभी जो हॉस्पिटल का आपका बात बोला उसके बारे में काम होना है। माइनॉरिटी बच्चों का एक बहुत बड़ा स्कूल बनने वाला है पार्टी शरीफ में, उसका भी काम शुरू होना है। ऐसे काम शुरू होना है, खत्म होना है, सिर्फ हमारे वालदा यहाँ पे जीत के रहना है, जब भी ये काम होंगे। नहीं तो ये पूरे काम रुक जाएंगे। और एक बात, आप सबको शुक्रगुजार हूं कि बड़ी मुताब में यहाँ पर आए और ऐसी एक जलसे को सक्सेस करे। खासकर अली पटेल और यूसुफ पटेल को हर बार गुजारिश हो कि ऐसे बड़े प्रोग्राम करें। आप जो भी बात मैं बोला याद रखिए। खुदा हाफिज, वापस मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदार शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827